तो मैंने उस वक़्त भी फवाद चौधरी को यही कहा था कि मैं उनके तज्ज़िये से मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक नहीं करता, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर पूरी तरीके से कायम हूँ। तो हम दोनों का अलग-अलग सियासी तज्ज़िया है। मेरे ख़्याल में मेरा जो तज्ज़िया है वो ज़्यादा हकीकत के करीब है, वो समझते हैं, उनका तज्ज़िया जो है वो दुरुस्त है। नहीं, उनके तज्जिए के तो बहुत से पहलू थे ना। उनके तज्जिए आप कहते हैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, वो कौन सी चीज़ है जिससे इत्तेफाक करते हैं और किससे नहीं करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। ये तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पहलू है जिससे इत्तेफाक करता हूँ और कुछ से नहीं करता। देखिए, दो उन्होंने बुनियादी बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ फेल कर गई है डिलीवर करने के अंदर। मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता। मैं आपको एक बहुत लंबी फहरिस्त बता सकता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्या-क्या चीज़ के अंदर पहले से मुख्तलिफ काम करने के अंदर कामयाब हुई और क्या कामयाबी उसने हासिल की, किस मुश्किल तरीके के हालात के अंदर भी हमने अबूर हासिल किया, इमरान खान की क़यादत के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ ने डिलीवर किया। दूसरा उनका कहना ये था कि इसकी वजह, मैं तो पहले ही मफरूज़े पे एग्री नहीं करता, दूसरा ये था ये इस वजह से हो गया कि आपस में बेतहाशा लड़ाई है असद उमर और जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप्स की। पहली बात तो मैं उनसे पूछ रहा था, भाई मुझे बता दो यार मेरे ग्रुप में है कौन मुझे नहीं पता वो कौन सा ग्रुप है। और पार्टी के अंदर, हर सियासी पार्टी के अंदर लोगों की आपस में इख्तलाफ राय भी होती है, मुकाबला भी होता है। ये कोई पाकिस्तान के, मैं हर एक को बोलता हूँ कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी प्राइमरीज हो रही थी मोहित, तो उसमें अगर सिर्फ आप उर्दू तर्जुमे के साथ बताना शुरू कर देना कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे थे, तो आप दंग रह जाएंगे। आप बोलेंगे ये तो पाकिस्तान में ऑपोजिशन वाले नहीं ऐसी बातें करते। सो वो सब कुछ तो चलता है, लेकिन क्या जो तहरीके इंसाफ ने डिलीवर करना है, जब उसकी बात आती है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, हमने तो ये देखा है जब भी बाहर से मुकाबला आता है तो सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जब बाहर से मुकाबला नहीं होता, हमारा ये पुराना मजाक है कि जब बाहर किसी से मुकाबला नहीं हो रहा तो हम अंदर मुकाबला शुरू कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो ये कह के एक बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा कर दी ना, ये कह के कि पहले जहांगीर खान तरीन साहब ने असद उमर को मिनिस्ट्री फाइनेंस से हटवा दिया, फिर असद उमर साहब जब वापस आए प्राइम मिनिस्टर के करीब तो उन्होंने जहांगीर खान तरीन को हटवा दिया। ये तो बाकायदा उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया। वो ब्लैक एंड वाइट इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम भी देखें, इल्ज़ाम किस पे लगा रहे थे वो इल्ज़ाम। मेरे ख्याल में तो इल्ज़ाम ये जहांगीर तरीन और असद उमर पे नहीं बनता, ये तो इमरान खान पे इल्ज़ाम बनता है ना, कि आगे एक आदमी ने कहा तो इमरान खान ने एक को हटा दिया, फिर दूसरे ने कहा तो उसको हटा दिया। इमरान खान जो है वो लीडर है, वो पार्टी की नब्ज के ऊपर हाथ भी रखता है, वो लोगों को समझता भी है, वो जो फैसले करते हैं वो खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने के ऊपर फैसले नहीं करते। और भी बड़ी बड़ी मफरूज़े फैलाए जाते हैं कि फलाना फैसले करता है और फलाना फैसले करता है। फैसले इमरान खान खुद करते हैं। हो सकता है उनके फैसले से आपको इत्तेफाक हो सकता है ना इत्तेफाक हो, उनके हर फैसले से मेरे ख्याल में वो हर फैसला उनका दुरुस्त नहीं होता, लेकिन फैसले वो करते हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिस दिन मैं रिजाइन किया था कैबिनेट से, उस दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शाम को काशिफ अब्बासी के साथ प्रोग्राम था, वहां पे भी लोग पॉइंट ब्लैंक मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या जहांगीर तरीन डेटा। मैंने कहा भाई मेरा वजीर आजम इमरान खान है, इमरान खान ने फैसला किया, उनकी ज़हन के अंदर ये बेहतर फैसला होगा, कहानी खत्म होगी। मुझे आगे पूछना ही नहीं है कि किसने क्या कहा और क्यों बोला और नहीं बोला। जो फैसला इमरान खान ने कर दिया वो फाइनल हो गया, उसके बाद कोई मफरूजे की और तशरीह की जरूरत ही कोई नहीं है। नहीं, अच्छा, आपकी इस बात में तो बहुत लॉजिक है कि फवाद चौधरी के कमेंट्स का तो मतलब ये बनता है कि वज़ीर आज़म ने गलत फैसले किए, जो भी फैसले किए वज़ीर आज़म ने किए। लेकिन फिर जब पार्टी के बहुत से लोगों की तरफ से ये डिमांड आई कि फवाद चौधरी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, उनसे रेजिग्नेशन मांगना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसिप्लिन भी उनको नहीं किया। अगर प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं चला कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। सर, मेरे सामने तो किसी ने ये मुतालबा नहीं किया वज़ीर आज़म से कि फवाद चौधरी को से इस्तीफ़ा लिया जाए, ये मेरे सामने कम से कम नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी को अपने ख्यालात का इज़हार भी कर दिया था। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फीडबैक नहीं दी थी। जो जैसे मैंने कहा कि वो जो भी फैसला करना है या जो भी फैसले होते हैं वज़ीर आज़म करते हैं, सोच समझ के करते हैं। और ये दोनों जो लोगों ने एक तासुर देने की कोशिश की, एक ये कि फैसले कहीं और होते, वो भी बिल्कुल गलत बात है जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है। और दूसरा ये भी कहा जाता है
कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझते नहीं हैं और लोगों को समझने में वो उनकी कमज़ोरी है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि एक्चुअली वो बहुत अच्छा रीड करते हैं इंसान को। हमेशा वो उस इंसान को शायद पता ना चलने देते हो कि उनकी उसके बारे में क्या रीड है, लेकिन रीड कर लेते हैं वो इंसान को। लेकिन अब एक मीडिया का हिस्सा कह रहा है कि फवाद चौधरी को कल डिनर के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया और उनको मुबारकबाद दी। वेंटिलेटर वाली जो उन्होंने एक खबर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तो यहाँ फवाद चौधरी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि वज़ीर-ए-आज़म उनको मुबारकबाद दे? अच्छा काम जो किया है तो उसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने खुद वज़ीर-ए-आज़म को कहा था कि ये कोविड के अंदर जो है उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से फवाद चौधरी ने बड़ी एनर्जी के साथ लीड फराहम की है और ये मैं फवाद को भी बोल चुका हूँ। तो जो अच्छा काम करते हैं उससे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए अपने टीम मेंबर की, और जो आपके ख्याल में टीम मेंबर कोई गलत बात करे तो उसके फेस पे उसको मुंह पे बता देना चाहिए कि मेरे ख्याल में मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं करता। सिर्फ पीछे छुप के बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस बात से मैं फवाद चौधरी की इत्तेफाक नहीं करता वो मैंने बरमला उनसे भी कह दिया, मैं टीवी पे भी कह रहा हूँ। और साथ फवाद चौधरी जो अच्छा काम करते हैं वो देखें, ईद की तारीखें बेहतरीन आपको पहले बता देते हैं कि किस दिन ईद होगी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन इस हवाले से, जो एक चीज़ तो उन्होंने ये भी कही ना कि हमारे जो इतने अनइलेक्टेड लोग SAPM आगे हैं पार्टी में, उसकी वजह से पार्टी अपनी जो कमिटमेंट्स थी, अपनी जो एक आइडियोलॉजी या नज़रिया था या उसकी एक स्टैंडिंग थी पब्लिक के सामने, उससे पीछे हट गई है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो आपकी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे अनइलेक्टेड SAPM भर दिए हैं जो पार्टी का हिस्सा भी पहले नहीं थे, उससे क्या हुआ है? उससे पार्टी का आप समझते हैं कि पार्टी और आवाम में दूरी हो गई? जिस दिन फवाद चौधरी को पार्टी में लिया ना इमरान खान साहब ने और उसके बाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया, तो उस वक्त बहुत सारे लोग पार्टी की ये कहते थे कि ये जो है नजरिया पीछे रह गया क्योंकि इमरान खान ने फवाद चौधरी को ले लिया। बात बहुत सादा सी है मोहित, ये वोट बैंक है ना, ये 22 साल इमरान खान की मेहनत का वोट बैंक है। और जो असेंबली के अंदर बैठे हैं और फवाद भी ये बात बोलते हैं, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान की बात सुनूंगा क्योंकि इमरान खान के वोट के ऊपर नाम के ऊपर मैं वोट लेकर आया हूँ और मैं इसलिए आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जिस दिन फवाद चौधरी के नाम पर वोट पड़ेंगे या सद उमर के नाम पे वोट पड़ेंगे या किसी और शख्स के नाम पे वोट पड़ेंगे ना, फिर फैसलों का हक की टीम कौन सी खिलानी है ये उस शख्स का होगा। आज जो इस वक्त असेंबली बैठी हुई है, जो आज टीम बैठी हुई है, इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, ये इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर बैठी हुई है। तो ये फैसला तो इमरान खान ने करना ना मेरे भाई, कि उसको SAPM कहाँ चाहिए और उसको इलेक्टेड कहाँ चाहिए। हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये फैसला ना फवाद चौधरी कर सकते हैं ना असद उमर कर सकते हैं। ये फैसला करते भी इमरान खान है और करना चाहिए भी इमरान खान को। हाँ, मशवरे हम मुफ्त के दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब आपने मैंने आज अभी उर्दू का एक कॉलम देखा हामिद मीर साहब का, जिस कॉलम का उन्वान है वो चोर ही अच्छे थे, वो चोर ही अच्छे थे। उसमें उन्होंने एक नई इस्तिलाह जो है वो सुनाई है, सुल्तान तवाहुद्दीन कशकोली। और बज़ाहिरन ये टर्म जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इस्तेमाल की जा रही है, सुल्तान तवाहुद्दीन कशकोली। ये मीडिया जो है ये क्यों आपकी पार्टी के इतने ख़िलाफ़ होता चला जा रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर ये तो आप मीडिया के मेंबर हैं, बहुत गहरी नज़र रखने वाले हैं। एक मेरे ख्याल में उन चंद एंकर्स में से हैं जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं, तो आई एम श्योर कि इसका जवाब आपके पास बेहतर होगा। लेकिन जहाँ तक ये कशकोली वाली बात है ना कि और वो चोर ही अच्छे थे, इससे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो इम्तजाज हो ही नहीं सकता। एक तरफ वो जिन्होंने ज़ात के लिए चोरी की और दूसरी तरफ वो जो कासा फैलाए अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, किसी के सामने भी कशकोल रखने को अपनी शर्म नहीं महसूस करता, अपनी ज़ात के लिए नहीं। चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद करनी हो, या वो पाकिस्तान की आवाम के लिए दूसरे ममालिक से मदद लेनी हो, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए मांगता है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए मेहनत करता है। दूसरे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कशकोल नहीं उठाते,
वो अपने लिए भी नहीं उठाते, वो अवाम के लिए भी नहीं उठाते, अवाम के ऊपर कर्जे चढ़ाते हैं और खुद अपने लिए जो है वो चोरी करके अपना माल पूरा कर देते हैं, जैसे कि टॉपिक के अंदर उसके टाइटल से ही मौजूद है। तो ये तो बड़ा खूबसूरत, इससे ज्यादा अच्छा और बेहतर इम्तजाज बयान नहीं कर सकते थे वो जो दोनों साइडों का है। नहीं ठीक है, कशकोली पे तो आप चले, कशकोल पे तो आप खुश हैं, कशकोली से पीछे सुल्तान तबाहुद्दीन भी लगाया हुआ है टाइटल के, कि मतलब ये वो सुल्तान है जिसने हम सबको तबाह कर दिया है। ये भी तो है ना टाइटल का हिस्सा। वैसे ये मोहित, ये भी बात वैसे अगर आप सोचें तो ये बात गलत नहीं की, सुल्तान ने तबाही तो बड़ी मचाई है। वो खानदान जो बारियां लगा लगा कर अरबपति, रुपयों में नहीं डॉलर में अरबपति बन रहे थे, जिनकी सल्तनतें कायम थी, उनको उसने 22 साल की जद्दोजहद से 8 लोगों से शुरू हुआ और उसने तहस नहस करके रख दिया। कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई मुल्क से भागा हुआ है, लोग अपने कोई बच्चों पे इल्जामात लगाता है, कोई साथियों पे इल्जामात लगाता है। तो ये तबाही तो बेतहाशा फैलाई है सुल्तान ने। नहीं लेकिन ये कि ठीक है, ये इल्ज़ाम आपके हम सब शेयर करते हैं, लेकिन आपका जो पूरा निज़ाम है, हुकूमत है, वो किसी को सक्सेसफुली साबित भी तो नहीं कर पाई ना। FIR होती है, रेफरेंस गिरफ्तारियां हो जाती हैं, रेफरेंस नहीं होते, रेफरेंस होते हैं प्रूव नहीं हो पाते। तो वो भी एक मसला है कि आवाम फिर अब सोचती है कि अगर ये वाकई चार्जेस थे तो फिर प्रूव क्यों नहीं होते। सर ये बहुत बहुत जायज़ बात है आपने जो कही, और ये शायद जितना इस बात का इदराक और जितना इस बात से फ्रस्ट्रेशन इमरान खान में और हम सब के अंदर है, शायद अवाम से ज़्यादा है इस बात के ऊपर कि हमारा इतना कमज़ोर हमने निज़ाम बनाया हुआ है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा दोबारा मैं अपोजिशन के दोस्तों को भी बार बार याद दिलाता हूँ, अवाम को भी दोबारा याद दिला दूँ, ना ये कानून जो है नैब का, ये ना ये हमारा बनाया हुआ, ना जो वहाँ पर लोग लगे हुए वो हमारे लगाए हुए, ये उनका बनाया हुआ कानून है, ये उनके लगाए हुए लोग हैं जिनके जरिए उनका एहतसाब हो रहा है। और इसमें से 95% केसेस भी वो हैं जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कायम किए थे। ना केस हमारा बनाया हुआ, ना कानून हमारा बनाया हुआ, ना लोग हमारे बनाए हुए, और बोलते हैं वो नैब न्याजी गठजोड़। भाई अपनी हरकतें जो है वो ठीक करनी थी, वरना अपने लगाए हुए लोग जो हैं वही उठा के आपको आपके खिलाफ केसेस चला रहे। लेकिन ये निज़ाम की कमज़ोरी एक बाइस तशवीश है, इसके अंदर बिल्कुल बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा बुरा जो भी है वो सालों नहीं चलना चाहिए। अगर किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम हुआ है तो उस गलत इल्ज़ाम से भी उसको बरी ज़िम्मा जो है वो जल्द हो जाना चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको कैफिर किरदार तक भी पहुंचा देना चाहिए। ये जो सालों खींचती रहती हैं बातें, ये वाकई में एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तब्दीली की ज़रूरत है।